आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बीजेपी के नेता नीतीश राणे ने बड़ा खुलासा किया है। नीतीश राणे ने अनिल परब का वो ट्वीट उन्होंने टैग करते हुए ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने सवाल उठाया था कि सुशांत सिंह राजपूत के घर पर पार्टी हुई थी और ये 31 जुलाई का उनका ट्वीट था अनिल परब का। और उन्होंने सवाल उठाए थे कि जब इतना महाराष्ट्र में कड़क लॉकडाउन है तो किस तरीके से लॉकडाउन के दौरान पार्टी होती है और उसमें कौन कौन लोग उपस्थित होते हैं। मुंबई पुलिस को भी इस बात की जांच करनी चाहिए। इसको लेकर उन्होंने 2 ट्वीट किए थे और उसके बाद अब नीतीश राणे ने इस पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा है कि मुझे पता है कि जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के पड़ोसी ये कह रहे थे कि उस दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी। 14 जून को सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई थी और 13 जून की पार्टी की जब बात हो रही थी कि 13 जून को पार्टी हुई है, लेकिन जो उनके पड़ोसी थे वो ये कह रहे थे कि जल्दी लाइट बंद हो गई थी और उस दिन कोई पार्टी नहीं हुई थी। फिर अनिल परब किस पार्टी की बात कर रहे थे? नीतीश राणे ने यही सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि अनिल परब को सब कुछ पता है और उनको इस बारे में आकर बताना चाहिए। अब इस पर भी उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन जिस तरीके से नीतीश राणे ने दिशा साल्यान मामले में खुलासे किए थे और अब सुशांत सिंह राजपूत मामले में खुलासे किए हैं, अब ये दिखाई दे रहा है कि अनिल परब जो शिवसेना के नेता हैं उनको इस बारे में पता है और किस पार्टी की वो बात कर रहे थे ये भी उनको पता है, लेकिन इस पर वो किस तरीके से मौन चुप्पी साधे हुए हैं। ट्वीट भी डिलीट कर दिया गया है और इसको लेकर कई लोग सवाल भी पूछ रहे हैं कि गलती से उन्होंने सच लिख दिया था और उसके बाद अब सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसको लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोग इस पर यह भी सवाल उठा रहे हैं कि 13 जून को किसी का बर्थडे था और बर्थडे पार्टी हुई थी जिसमें कई बड़े बड़े नेता शामिल हुए थे। और वहीं दिशा साल्यान मामले में भी नीतीश राणे ने बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि रोहन रॉय ने मुझे कॉल करके पावरफुल लोगों के नाम बताए थे। आखिरी कॉल पर नीतीश राणे को पावरफुल लोगों का नाम रोहन रॉय जो दिशा साल्यान के मंगेतर थे उन्होंने बताया था और उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहे हैं कि मुंबई पुलिस ने रोहन रॉय को छिपा रखा है और उनको भगा दिया है। रोहन रॉय डर के मारे उन्होंने कोई इस पर बात नहीं की है। अब नीतीश राणे ये खुलासा कर रहे हैं कि वो इस तनाव में थे कि उन्हें कुछ भी हो सकता है और वो पूरी तरीके से डर गए थे। वो बहुत कुछ जानते थे। वो सामान्य पृष्ठभूमि से आए हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ आए थे। उन्होंने बताया कि मैं डर गया हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। उन्होंने पावरफुल लोगों के नाम भी बताए थे। उन्होंने मेरे सामने उनका नाम रखा। मैं सीबीआई से उन 5 लोगों के मोबाइल टावर स्थानों का मिलान करने का अनुरोध करता हूं जिनका मैंने नाम दिया है। यदि मिलान हो जाता है तो ये स्पष्ट है कि ये मामला है। अब यहाँ पर जो सीबीआई ने जांच की है और वो जो मोबाइल की लोकेशन आ रही है वो भी बिल्कुल सेम ही आ रही है। अब इन सब को लेकर इसमें ये दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र सरकार की जो मुश्किलें हैं वो आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ हमने दिखाया कि किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार बौखलाई हुई है, तानाशाही और पत्रकारों को जेल में डाला जा रहा है। दूसरी तरफ बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ी हुई है और इसी वजह से लगातार वहां पर तानाशाही और मामले को भटकाने के लिए क्या किन मुद्दों को उठाया जा रहा है। एक तरफ आप देखते हैं कि कंगना रनावत का ऑफिस तोड़ दिया जाता है, बदले की कार्रवाई की जाती है और वहीं भिवंडी में, महाराष्ट्र के भिवंडी में किस तरीके से 3 मंजिला घर गिर जाती है। जो जर्जर बिल्डिंग है उसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और अभी 50 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। अब अगर बीएमसी उस पर कार्रवाई करती तो इतने लोगों की जान नहीं जाती और इतना बड़ा हादसा होने से बच जाता, लेकिन बीएमसी को तो सरकार के दबाव में बदले की कार्रवाई करनी थी और इसीलिए उन्होंने कंगना रनावत का घर गिराया है। यह दिखाई देता है कि महाराष्ट्र सरकार जहां पर समस्याएं हैं, जहां जो काम जरूरी है उस पर वो ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि वो अपने आप को बचाने के लिए, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए किस तरीके से बदले की कार्रवाई और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। अब उनके नेता ही ने जो ये जो ट्वीट किया था उसको लेकर शिवसेना पर ही सवाल उठा दिए हैं। पूरी सरकार इनकी फंसती हुई नजर आ रही है और जिस तरीके से ये मामले में बड़े बड़े, चाहे दिशा साल्यान की मृत्यु का मामला हो या फिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला हो, दोनों में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। यहाँ तक कि श्रुति मोदी और जया साहा को एनसीबी ने समन भेज दिया है, उनसे पूछताछ होगी। वहीं पर श्रद्धा कपूर और सारा अली खान से भी पूछताछ हो सकती है। ये एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रिया चक्रवर्ती ने जो 25 सेलिब्रिटीज के नाम लिए थे उसमें रकुल प्रीत
और सारा अली खान और इसके साथ श्रद्धा कपूर का भी नाम था और उसमें कई बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे पूछताछ होगी। सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला है उसमें ड्रग्स एंगल से जो जांच हो रही है उसमें इन बड़े बड़े सितारों के नाम आए थे और जिसके बाद जया बच्चन इस बात पर बौखलाई हुई थी कि आखिर बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए ये खुलासे क्यों किए जा रहे हैं। जया बच्चन की जो मेन प्रॉब्लम थी ये यही थी कि अब जो बड़े बड़े नाम सामने आ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जया बच्चन के घर तक भी ये बात जाने वाली थी और इसीलिए वो इस तरीके से बचाव कर रही थी। अब श्रद्धा कपूर जैसे जो बड़े स्टार हैं उनके जब नाम सामने आ रहे हैं, अब जब उनसे एनसीबी पूछताछ कर रही है और एनसीबी के पास सबूत होंगे, सबूतों के आधार पर ही पूछताछ होगी, तब इनको ये समझने की जरूरत है कि बिना सबूत के एनसीबी कोई भी कदम नहीं उठाएगी। जब उसके पास सबूत है और जो कुछ भी हुआ है वो सही है, अगर कोई गंदगी साफ करने की बात कर रहा है, अगर कोई बड़े बड़े खुलासे कर रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि बॉलीवुड को बदनाम कर रहा है। अब जो ड्रग्स एंगल आया है और उसमें तो अब एनसीबी श्रुति मोदी और जया साहा से पूछताछ करने वाली है और वहीं श्रुति मोदी और जया साहा से एनसीबी से पहले सीबीआई और ईडी ने पहले ही पूछताछ की हुई है। अब इस मामले में एनसीबी दोनों से पूछताछ करेगी और एनसीबी के सामने श्रुति मोदी और जया साहा बड़े बड़े राज खोलेंगे और इससे रिया चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक तरीके से रिया चक्रवर्ती ने ये जो कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत को लग रहा था कि उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही थी। अब यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि जब आपको ऐसा लग रहा था, अगर आपको पता था, तो उस वक्त आपको सुशांत सिंह राजपूत की मदद करनी चाहिए, ना कि उनका घर छोड़कर चले जाना चाहिए। वहीं पर महेश भट्ट की जो चैट सामने आई थी उसमें भी दिख रहा था कि किस तरीके से इनको पहले से ही पता था और इसी वजह से इन्होंने पहले ही सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़ दिया था। सुशांत सिंह राजपूत भी ये कह रहे थे अपने दोस्तों से कि अब मुझे नहीं छोड़ा जाएगा, मुझे वो लोग मार देंगे। इससे पहले दिशा सालियान की मृत्यु होती है, उसको लेकर भी सुशांत सिंह राजपूत को बहुत धक्का लगा था। यहाँ तक कि कई ऐसी खबरें आ रही हैं और उनके जो सहयोगी हैं उन्होंने बताया है कि वो दिशा सालियान की मृत्यु की खबर सुन के बेहोश हो गए थे। अब इन सब के चलते ही जिस तरीके से अब ये पूरे मामले में नितेश राणे ने इतना बड़ा खुलासा किया है और उसमें साफ साफ नाम आ रहा है शिवसेना के लीडर का, जिन्होंने ये खुलासा किया था। उसके बाद उन्होंने ट्वीट डिलीट कर दिया। अब इसी के साथ जो महाराष्ट्र सरकार की जो तानाशाही और जिस तरीके से बदले की कार्रवाई है, और आप देख रहे हैं जो भिवंडी में जो कुछ भी हुआ और कंगना रनावत पर जो बदले की कार्रवाई की गई, जो इलीगल तरीके से उनके ऑफिस को तोड़ा गया, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में इतनी बौखलाई हुई है क्योंकि उसको पता है कि उसकी सरकार गिरने वाली है और जो कुछ भी महाराष्ट्र में हो रहा है, जो खुलासे हो रहे हैं, और इस बात से महाराष्ट्र सरकार में डर है, इसीलिए वो उन हर लोगों का मुंह बंद करवाना चाह रही है जो सुशांत सिंह राजपूत मामले में या दिशा सालियान मामले में सवाल पूछ रहे हैं या फिर खुलासे कर रहे हैं। वहीं पर वो ड्रग्स माफिया और मूवी माफिया को बचा रहे हैं और दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार आईपीएस ऑफिसरों पर ये आरोप लगा रही है कि वो सरकार गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी बीजेपी पर, कभी आईपीएस ऑफिसर पर, तो कभी कंगना रनावत पर, कभी अर्णव गोस्वामी पर, कभी ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो न्याय की बात कर रहे हैं वो सरकार गिराना चाह रहे हैं। इस पर राजनीति हो रही है। अगर आपने कोई काम गलत नहीं किया है तो आखिर इस पर राजनीति कैसे हो सकती है, और अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो आपको किस बात का डर है। अब इस पूरे मामले में देखते हैं कि आखिर आगे क्या होता है। अब नितेश राणे ने जो ये सवाल उठाया है और अनिल परब को आकर इस पर बताना चाहिए कि आखिर उन्होंने किस पार्टी की बात कही थी, और सुशांत सिंह राजपूत के मौत से लेकर ही रिलेटेड उन्होंने ये ट्वीट किया था और मुंबई पुलिस को भी टैग किया था। अब आकर उनको इस पर स्पष्टीकरण देना ही चाहिए। और वहीं पर शिवसेना अब पूरी तरीके से डरी हुई है। महाराष्ट्र की जो सरकार है वो ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अब बात जो है वो शिवसेना के अंदर तक पहुंच गई है। तो इस पूरे मामले पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।